नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप और मैं हूं सन्नी सारद। आज रांची में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है। कांग्रेस विधायक दल की यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है, एक तो कल से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और इसके साथ साथ आज कांग्रेस के जो प्रभारी हैं आरपीएन सिंह वो आए हुए हैं और कांग्रेस की जो नई कमेटी की घोषणा हुई है झारखंड में, जिसके प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कई कार्यकारी अध्यक्ष जो बनाए गए हैं, उनके नेतृत्व में विधायक दल की यह पहली बैठक हो रही है और इसलिए आज की बैठक ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह बैठक तो एक औपचारिक तौर पे ही कहा जा सकता है कि यह हर एक विधानसभा सत्र के पहले एक बैठक होती है, हर एक दल के अपने विधायकों की बैठक होती है, लेकिन कांग्रेस के हिसाब से देखा जाए तो यह बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले दिनों जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों के खरीद फरोख्त का मामला सामने आया था, कांग्रेस के ही एक विधायक बेरमो के विधायक जयमंगल ने रांची के कोतवाली थाने में एक मामला दर्ज कराया था और कहा था कि विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर जो है ये सूचना मिली है और उसके बाद होटल में छापेमारी करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब चूंकि इन तमाम जो प्रकरण चले थे, यहाँ से लेकर दिल्ली, दिल्ली से मुंबई में के बीजेपी के नेताओं के नाम इसमें सामने आए थे, उसके बाद ये पहली बैठक हो रही है कांग्रेस विधायकों की। तो आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बैठक में क्या कुछ होगा ये अपडेट भी हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन अभी जो बैठक हो रही है उसमें कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कांग्रेस के तमाम विधायक और साथ ही जो अजय कुमार अभी कांग्रेस में शामिल हुए हैं वो भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो इन तमाम नेताओं के साथ कांग्रेस की यह बैठक हो रही है। इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा होगी कि कल से यानी कि 3 सितंबर से 9 सितंबर तक जो झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आहूत है, इस मानसून सत्र में क्या कुछ बातें जो कांग्रेस के विधायक है अपनी तरफ से रखेंगे और साथ ही बीजेपी के विधायक जो सवाल उठाएंगे उसका विरोध किस तरह से किया जा सकता है। कांग्रेस चूंकि सरकार में शामिल है इसलिए बहुत मुद्दा विधानसभा में नहीं उठा सकती, लेकिन विधानसभा के बाहर जिस तरह से विधायक प्रदर्शन करते रहे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो या कोई और मुद्दा, उन मुद्दों को लेकर, तो ये तमाम बातें देखने को मिल सकती है, क्योंकि देश भर में जिस तरह से अलग अलग मुद्दा को लेकर और तमाम तरह के मुद्दे, तो उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस के विधायक हो सकता है कि विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करें। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता कुमार राजा हैं। राजा, आज जो बैठक हो रही है कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, इसीलिए एक तो है कि प्रभारी आए हुए हैं आरपीएन सिंह, दूसरा नई कमेटी है, तीसरा ये शायद जब ये कांग्रेस के विधायकों के खरीद फरोख्त का मामला हुआ था उसके बाद प्रभारी पहली बार आए हैं और पहली बार ये आज विधायक दल की बैठक हो रही है। क्या कुछ लगता है इस बैठक से निकलकर सामने? सबसे पहली बात तो कि आप देखेंगे नई कमेटी आने के बाद कार्यकर्ताओं में गजब उत्साह है और एयरपोर्ट से लेकर आज 5वां दिन हो गया, कहीं भीड़ घटने का नाम नहीं ले रहा है। राजनीति में 2 भाग होते हैं, एक संगठन, एक सरकार। जहाँ तक सरकार की बात है, हमारे जितने विधायक बहुत संजीदा विधायक है, पार्टी से कमिटेड विधायक है और जिस तरह की बात खरीद फूक के आई थी सारी बातें ज़मीन पर गिर गई, असलियत में कुछ हाथ में नहीं आया। और अगर कहीं कुछ बातें होती है, विधायक कहीं कुछ मांग करते तो अपने लिए नहीं, अपने जनता के लिए करते हैं, क्षेत्र के लिए करते हैं। और हमारे पार्टी के जो नेता है आरपीएन सिंह जी, राज ठाकुर जी और जितने कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आज उन सबसे उनकी बात को सुनकर उनकी जो समस्या है उनका निष्पादन कैसे होगा इस पर ध्यान दिया जाएगा और आने वाले दिन में जितनी भी घोषणा पत्र में चीज़ें थी उस बिंदु में हम कैसे आगे बढ़े इस पर विचार होगा। अच्छा, सरकार और संगठन में एक सामंजस्य और दूसरा कांग्रेस के जो विधायक हैं उनका समन्वय और सरकार के साथ समन्वय, इसको लेकर नाराजगी देखने को मिली थी। कांग्रेस के महिला विधायक जिस तरह से मुखर होकर बोलती नजर आई थी, क्या लगता है कि आज प्रभारी जब आए हैं इन तमाम मसलों के बाद पहली बार बैठक में इन तमाम बातों पर चर्चा होगी? ये तो बहुत स्वागत योग्य विषय है कि अगर कहीं जनता को लेकर कोई समस्याएं है, अगर जनता की कुछ समस्याएं दूर नहीं हो रही और हमारे विधायक मुखर हो रहे हैं, इससे बढ़िया स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। जनता आपको चुनकर इसलिए लाती है कि सबसे सर्वोच्च आपके लिए जो बात महत्वपूर्ण हो वो जनता का हित हो, और अगर जनता के हित के लिए, क्षेत्र के हित के लिए विधायक अपनी बात को रखते हैं, बिल्कुल रखना चाहिए। और हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, हम स्वागत करते हैं, हमारा नेतृत्व स्वागत करता है और सारे जो भी समस्या उसका निष्पादन किया जाएगा। अच्छा, अभी जो तमाम मसले चल रहे थे झारखंड में, खास करके कांग्रेस के विधायकों के साथ, अभी लगता है कि जब सदन के अंदर कांग्रेस के विधायक होंगे और बीजेपी जो सवाल खड़ी करेगी, तो लगता है कि आप लोग एकजुट रहिएगा, जेएमएम के साथ रहिएगा। मतलब एकजुट है, ये सरकार एकजुट है और अपनी पूरे कार्यकाल पूरा करेगी और जो विजन
और जो कार्य क्षमता से हमारे लोग काम करें, हमें लगता है 10-15 साल तक ये सरकार रहेगी। ये गिरने गिरने की बातों को आप दूर रखिए। कैसे झारखंड आगे बढ़ेगा, 18 साल के कुशासन से इस प्रदेश की जनता ने मुक्ति दिया है इस प्रदेश को, और कांग्रेस जेएमएम गठबंधन की सरकार बनाई है, और हम लोग हर मोर्चे पे इस सरकार को लेकर जाएंगे और सारी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। तो बिल्कुल हमारे साथ राजीव रंजन प्रसाद भी जुड़ चुके हैं। आज जो बैठक हो रही है, माना जा रहा है कि कई मायनों में खास है। एक तो आरपीएन सिंह जो प्रभारी हैं, वो पहली बार आए हैं, जो तमाम तरह के अभी मुद्दे उठे थे, चाहे वो विधायकों की खरीद फरोख्त का हो, चाहे कांग्रेस विधायकों की नाराजगी हो, या फिर जो कुछ भी मामला उठा था, तो आज लगता है कि उन तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से संवाद से सारी समस्याओं का निदान होता है, और वो समस्याएं कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका निदान ना हो सके। विधायकों ने भी जो आवाज़ उठाई थी, वो जनता से किए गए उनके वायदों को सरजमीन पर उतारने के लिए जो बातें कही गई, और जब नई टीम बनी है, आप देख रहे होंगे कि इस तरह से चारों ओर कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, कहीं ना कहीं प्रभारी जी के आने के बाद भी जो 2 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम लोग उनको आभार व्यक्त कर रहे हैं। और प्रभारी जी ने भी आज कार्यकर्ताओं से मिलने के दौरान इस बात का उल्लेख किया कि संगठन एक गुलदस्ते के समान है, जिसमें सभी का समावेश होना चाहिए, और साफ तौर पर उन्होंने नए अध्यक्ष और तमाम कार्यकारी अध्यक्षों को इस बात का निर्देश भी दिया है कि सभी की बातें सुननी है। कार्यकर्ता जिनके चेहरे पर मायूसी है, उनके चेहरे पर मुस्कान आए, इसके लिए हमें काम करना है। और जो चुनावी घोषणा पत्र में जनता से किए गए वायदे हैं, वो सरकार के स्तर पर पूरे किए जाएं, इस बात का निर्देश आला कमान के द्वारा भी नई टीम को मिला है। और जो लगातार अभी मिलने जुलने का दौर चल रहा है या विधायकों की बैठक है, इसमें भी यही सारी बातें आ रही हैं। अच्छा राजीव जी, क्या लगता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष युवा बने हैं, उससे संगठन और सरकार के बीच जो समन्वय कम होता दिख रहा था, वो लग रहा है कि अब दूर होगा? देखिए, बात युवा या ये कि नहीं, ये नई टीम जो बनी है, इसमें युवा ऊर्जा और सांगठनिक अनुभव का समावेश है। आप देखेंगे कि हर प्रकार के लोगों का इसमें समावेश है, जिनका अपना एक लंबा सांगठनिक अनुभव रहा है। और जहाँ तक राजेश ठाकुर जी का प्रश्न है, तो निश्चित रूप से वो कार्यकर्ता के अध्यक्ष बनने का उत्साह लोगों में है। एक ऐसा व्यक्ति जो ना विधायक है ना सांसद है, लेकिन संगठन में लगातार काम करते चला आ रहा है, तो उसको सभी से पहचान है। और ब्लॉक स्तर से लेकर के पंचायत स्तर से लेकर के जिला स्तर तक के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद उनका रहा है और लगातार रहा है। मीडिया से भी वो जुड़े रहे, आप लोगों से भी संवाद रहा। हम लोगों ने साथ में मिलकर के संगठन का काम किया है, और कहीं भी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि किसी को वो न पहचान रहे हो। सभी से पहचान होने का एक लाभ तो राजेश ठाकुर जी की टीम को मिलने वाला है। और कार्यकर्ताओं में ये उत्साह है कि पहली बार आला कमान ने कार्यकर्ता के विषय में सोचा है, कार्यकर्ता अध्यक्ष बना है, इसका उत्साह है, दोगुना उत्साह है। अच्छा, क्या कुछ तैयारी है कांग्रेस विधायकों की? विधानसभा में कुछ सवाल उठाएंगे, क्योंकि आप लोग तो सरकार में शामिल हैं। नहीं, बिल्कुल, वो तो आला कमान का निर्देश है। राहुल जी से जब मुलाकात करने के लिए हमारी नई टीम गई थी, तो वहीं से निर्देश हुआ था कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को अगर लेकर के कहीं सरकार के स्तर पर कोई विरोधाभास है, तो उसकी आवाज़ उठेगी। कौन कौन मुद्दा, किन किन मुद्दों को उठाइए? अब ये तो अभी बैठक प्रारंभ हुआ है, इसके विषय में ना तो बोलने के लिए मैं प्राधिकृत हूँ, ये तो विधायक दल के नेता कहेंगे। अभी बैठक समाप्त होने के बाद ही वो आप लोगों से बात करेंगे कि किस प्रकार से किन किन विषयों पर चर्चा हुई और विधानसभा के अंदर हमारी क्या योजना है। इसके बाद फिर यूपीए विधायक दल की भी बैठक है माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर। उन लोग उसमें शामिल होइए? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे विधायक वहाँ जाएंगे, हमारे प्रभारी भी जाएंगे। तो बिल्कुल ये थे राजीव रंजन प्रसाद, जो बता रहे थे कि किस तरह से केंद्रीय संगठन की तरफ से जो नेतृत्व है, उनके तरफ से ये निर्देश आया हुआ है कि जनता से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को, चाहे वो सड़क हो या फिर विधानसभा का पटल हो, वहाँ पर उठाना है। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है, और इस बैठक में तमाम कांग्रेस के विधायक मौजूद हैं, और वो अपने अपने स्तर से और प्रयास से यहाँ पर जो आरपीएन सिंह प्रभारी हैं कांग्रेस के, वे जो पहुँचे हैं, उनके सामने इन तमाम मुद्दों को उठाएंगे, रखेंगे। और उसके बाद, अब से कुछ देर बाद यूपीए विधायक दल की जब बैठक होगी, उसमें वो शामिल होंगे, और उसके बाद कहा जा सकता है कि एक रणनीति तैयार होगी। क्योंकि बीजेपी के जो विधायक हैं, जो कुछ भी मुद्दे लेकर विधानसभा में आएंगे, उसे किस तरह से उसका जवाब दिया जाए,
उसको लेकर तैयारी होगी इसके बाद। लेकिन अभी जो बैठक हो रही है कांग्रेस विधायक दल की, आरपीएन सिंह के नेतृत्व में जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, आज की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पहली बार ये तमाम जो मुद्दे अभी चल रहे थे झारखंड में हाल फिलहाल में, चाहे वो कांग्रेस के विधायकों के खरीद फरोख्त का मामला हो, कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी का मामला हो, या फिर नई कमेटी बनी है और उसके बाद प्रभारी पहली बार आए हैं, और इसलिए आज की बैठक महत्वपूर्ण है। बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये भी हम आपके पास जो है अगले वीडियो में जरूर लेकर आएंगे। शुक्रिया।